Okay. uh, Hello, students. Uh, Today I am going to discuss some basics of data interpretation. And this is my scorecard in CAT 2023. In CAT 2023, my score was 96.6 in DI and 98.5 in QA section. In DI section, basically हमें दो चीज़ें करनी होती है, एक तो इंटरप्रिटेशन और एक कैलकुलेशन। एक इंटरप्रिटेशन करना होता है, एक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से रिलेटेड हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और इंटरप्रिटेशन या कैलकुलेशन हम करते हैं, उसमें हमें तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, एक परसेंटेज, एक एवरेज, एक रेशियो। ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली जब हम डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये तीन चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमें आते रहते हैं बीच में कैलकुलेशन करने के लिए। और जो कैलकुलेशन है उसमें मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन आपके सामने शो किया। तो कैलकुलेशन ये है कि नॉर्मली जो बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर्स को उन्हें हैंडल करना होता है। तो जैसे मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया जिसमें ए 8 डिजिट नंबर है जिसे हम 8 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब मैंने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा वैल्यू आया। फिर मैंने क्या किया है कि लास्ट का 5 और 2 मैंने डिलीट कर दिया और फिर हमने कैलकुलेटर से जो कैलकुलेट कर दिया है। अब देखो 1.23626 यहां तक का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, 4 और 2 को इरेज कर दिया। तो जब मैंने 4 और 2 को इरेज किया तो 1.23626 यहां तक अभी भी हमारा सेम आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, 7 और 1 को डिलीट कर दिया, बच गया ये 1.2362। अब जो 6 हमारा था वो नहीं आया, 5 आया, तो यहां तक हमारा सेम आया। फिर इसी तरह से मैं लास्ट डिजिट को डिलीट करते चला गया, फिर ये आया, फिर लास्ट में जो 2/2 डिजिट बचा हमारा ये आया। और ये सिर्फ ये इस एग्जाम्पल के साथ ऐसा नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट क्या 100% जितने भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे वहां पर ये चीज फॉलो होगी। अब क्या होता है, मान लिया कि ये डेटा हमारे एग्जाम में आता है। अब बच्चे क्या होते हैं कि 4 5 6 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 6 3 9 और फिर वो अपना जो भी आंसर है वो अपना उसमें दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बात ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें इतना क्लोजली भी शायद हमें आने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारा 1.25 के आसपास भी हम उसको अप्रोक्सीमेशन कर देते तो भी हमारा काम चल जाता है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कैलकुलेशन से रिलेटेड। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स और डिफरेंट चीज़ें होती है जो हम लोग अपने जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वहाँ पर हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन होता है, वैसे तो अब कैट में कोई कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते नहीं, वो तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिक ऐसे हम लोग जो पढ़ाते हैं तो ये बेसिक 4 तरह के चार्ट हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जो बार चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हर चार्ट का अपना एक पर्पस है कि वो ऐसा क्यों देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जब क्रिकेट मैच हम देखते हैं, मैं एग्जांपल उसी का लेता हूँ कि जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो इस तरह का चार्ट तब बनाते हैं जब फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर के स्कोर्स को उन्हें शो करना होता है। क्योंकि जो जो भी ऑडियंस है, कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे ऑडियंस होते हैं, तो उन्हें विजिबल होता है कि इसकी हाइट ज्यादा है। तो वो क्या करते, उनको देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर रन ज्यादा है, भले ही उन्हें पढ़ने आ रहा ना आ रहा हो, लेकिन उन्हें देख के पता चल जाता है कि ये वाला सबसे ज्यादा है इसलिए यहाँ पर ज्यादा है। फिर अब क्लियरिंग ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्लियरिंग ऑप्शंस में वो पावर प्ले का अलग दे देते हैं, विकेट गिर जाता है यहाँ पर रेड डॉट दे देते हैं और कई तरीकों से वैसे वो शो करते हैं। अब देखो जो पाई चार्ट होता है, अब क्रिकेट के एग्जाम्पल में लेता हूँ कि जब उन्हें ये बताना होता है कि कौन से बैट्समैन ने क्रिकेट ग्राउंड के किस पार्ट में कितने रन स्कोर किए, तो वो इस तरह के पाई चार्ट को शो करते हैं। वो ना इसे टेबल चार्ट में शो करते हैं, वो चाहे तो इसे बार ग्राफ में भी शो करते हैं कि लॉन्ग ऑन पर इतना, लॉन्ग ऑफ पर इतना, स्ट्रेट ड्राइव इतना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके माइंड में पिक्चर क्लियर हो कि
ग्राउंड के किस पार्ट में उन्होंने कितने परसेंट रन, इसको मान लिया यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 20% है, तो उससे पता चलता है कि वो जो बैट्समैन है ऑन साइड में ज्यादा खेल रहा है स्ट्रोक्स या ऑफ साइड में ज्यादा स्ट्रोक्स खेल रहा है। तो इस तरह के इसमें हम लोग पाई चार्ट भी यूज करते हैं। इसको हम लोग डिग्री पर भी शो किया जाता है पाई चार्ट को। ये टोटल सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है और परसेंटेज में भी शो किया जाता है। लाइन चार्ट, फिर से मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूंगा कि जैसे अगर जो सेकंड टाइम अगर कोई टीम बैटिंग कर रही है तो वो फर्स्ट टाइम में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके स्कोर्स को कंपैरिजन करने के लिए वो लाइन चार्ट को यूज करते हैं। अब वो ऐसे आ जा रहा मतलब उससे बेटर खेल रहे हैं, ऐसे जा रहा मतलब कि वो उससे लो रन रेट जा रहा है। अगर उसे जीतने के लिए इस लाइन से हमेशा ऊपर जाना होगा, अगर वो इस लाइन से नीचे जा रहा मतलब उसका रन कम पड़ रहा, वो नहीं स्कोरिंग कर पा रहा। और जो टेबल चार्ट है, टेबल चार्ट में हम लोग कब देखते हैं, जब वो उन्हें ये दिखाना होता है कि किस बैट्समैन ने, मतलब सपोज करो कि कोहली ने कितने रन कितने बॉल्स पर बनाए, अगर वो आउट हुआ तो किस बॉलर ने आउट किया, किस फील्डर ने कैच लिया, इस तरह से वो टेबल चार्ट में से शो करते हैं। इस तरह के 3-4 चार्ट्स हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने इसमें आज के डिस्कशन के लिए एक कैट में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ रखा था, उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 रेस्टोरेंट्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5, और उन्होंने जो वर्कर्स हैं उल्लास, वासु एंड इनको 1 to 5 में उन्हें स्केल पर उन्होंने उसको मार्किंग दी है। और इसमें जो 2-3 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मीन, मीडियन और मोड, मॉडल या मोड हम लोग कहते हैं, और रेंज के बारे में तो उन्होंने बता दिया। तो मैं पहले थोड़ा सा ये सिंपली डिफाइन कर देता हूँ। देखो, मीन का मतलब हो गया एवरेज, जो कि हम जानते हैं, मीन का मतलब हो गया एवरेज। मीडियन का मतलब क्या हुआ, मीडियन का मतलब हुआ जैसे मान लिया 3, 5, 3 है, तो मीडियन में हम क्या करते हैं कि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 3, 4, 5, और जो मिडिल टर्म है वही मीडियन है। बट अगर 3, 4, 5, 6 है, इसका मीडियन क्या होगा, तो इन दोनों का एवरेज। अगर 3 टर्म्स है तो मिडिल, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म्स का एवरेज। मोड क्या होता है, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लिया 1, 1, 2, 4, यहाँ पर 1 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये जो गिवन डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मोड हो गया वो हो गया 1। बट अगर ऐसा हो 1, 1, 2, 2, 4, तो यहाँ 1 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मोड जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको। और रेंज जो होता है वो गिवन डेटा में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे इस गिवन डेटा में 4 लार्जेस्ट वैल्यू है, 1 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 4 - 1 इसका रेंज हो गया। और 3, 4, 5, 6 है, इसमें अगर हम रेंज की बात करें तो 6 और 3, 6 लार्जेस्ट वैल्यू है, 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसका रेंज हो गया 6 - 3 यानी 3। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया मीन, मीडियन, मोड का। अब इसमें इन्होंने जो मीन रेटिंग दिया है उल्लास का, मीन रेटिंग दिया उन्होंने वासु का, मीन रेटिंग दिया उन्होंने वामन का, तो और R1, R2, R3 का भी इन्होंने मीन दे दिया है। तो R1 का टोटल अगर हमें निकालना हो तो R1 का 3.4 मीन है, तो हम क्या करेंगे 3.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 17। उसी तरह से R2 का निकालना होगा तो 2.2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 11। तो R1 का टोटल हो जाएगा 17, R2 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11, इसी तरह से सो ऑन, इनको 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो टोटल वैल्यू आते जाएंगे। ये तो हो गया जो रेस्टोरेंट्स है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनका टोटल मीन मान ले 2.2 है, तो उल्लास का टोटल हम मार्क्स पता करना चाहेंगे तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 11। इसे करना चाहेंगे, ये आएगा 19, ये आएगा 17, इसे भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 18, और ये आएगा 13। 11, 19, 17, 18 एंड 13।
ये क्या आ रहा है, उल्लास का टोटल रेटिंग पॉइंट्स 19 आ रहा है, वासु का टोटल रेटिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर तो इस स्लाइड, अगले स्लाइड में शायद इतने डेटा ना हो, थोड़ा कम हो, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मीन क्या हो गया, एवरेज। जैसे कि R1 का मीन है 3.4, तो टोटल जो वैल्यू इसका आएगा 3.4 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। सिमिलरली R2 का मीन है 2.2, तो 2.2 इंटू 5 आएगा 11। यानी R1 ने टोटल मार्क्स दिए 17, R2 ने टोटल मार्क्स दिए 11। उल्लास की बात करें तो 2.2 उसका मीन रेटिंग है, तो अगर इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11। यानी उल्लास को टोटल 11 पॉइंट्स मिले, वासु को टोटल 19 पॉइंट्स मिले 3.8 को 5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं और इस क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं सबका मार्क्स लिख दे रहा हूं यहां पर। उल्लास का टोटल मार्क्स हो गया 11, इसका टोटल मार्क्स 19, इसका हो गया 17, इसका हो गया 18, इसका हो गया 13। 11, 19, 17, 18, 13, ये हो गया टोटल मार्क्स। अब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने दिया है R1 awarded a rating of 5 to Vaman। R1 ने वामन को 5 रेटिंग दिया, 5 लिख दिया मैंने। As did R2 to Xavier, R2 ने Xavier के साथ वही किया जो R1 ने वामन के साथ किया, तो R2 का Xavier में भी 5 आएगा, यानी R2 का Xavier में 5। मैंने एक एक्स्ट्रा टेबल बनाया अपने कन्वीनियंस के लिए। सिमिलरली R3 ने वामन को भी 5 ही दिया, एंड Xavier यानी R3 ने वामन और Xavier को 5 दिया, R3 ने वामन को भी 5 दिया, Xavier को भी 5 दिया, एंड R5 ने वासु को 5 दिया। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, R1 ने 5 दिया वामन को, इसी तरह से R2 Xavier, R3 वामन एंड सो ऑन। अब इसने कहा है कि R1 अवॉर्डेड ए रेटिंग ऑफ 1 टू उल्लास। R1 ने उल्लास को 1 रेटिंग दिया, ठीक है। एज डिड R2 टू वामन, R2 ने वामन को भी 1 ही रेटिंग दिया, एंड यूसुफ यानी R2 ने वामन यूसुफ दोनों को 1 दिया, यानी वामन को भी 1, यूसुफ को भी 1, एंड R3 टू यूसुफ, और R3 ने फिर यूसुफ को 1 ही दिया। तो ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन थे, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फिल कर दिया। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उल्लास ने कितने पॉइंट्स स्कोर किए। तो देखो, हम जैसे हमने बताया कि जो मीडियन होगा वो मिडिल वाला होगा, तो जो हमें यहाँ पर फिल करना है, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फिल करना है। तो उल्लास का जो मीडियन है वो 2 है, मतलब कि जो मिडिल वाला होगा वो 2 होगा उल्लास का। वासु का जो मीडियन है वो 4 है, यानी मिडिल वाला 4 होगा। वामन का मीडियन 4 है, यहाँ भी मिडिल 4 होगा। ज़ेवियर का मीडियन 4 है, यहाँ भी 4 होगा, और यूसुफ का मीडियन 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा। तो मीडियन का जो था, हमने ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं मॉडल। तो देखो, यूसुफ की बात हम करें तो यूसुफ का 1 and 4 मॉडल है, यानी कि 2 बार 1। देखो, यूसुफ को एक बार 3 आ चुका है, अब हमारे पास 4 स्पेसेस खाली है, तो अगर सपोज करो सिर्फ हम यूसुफ को 1 और 4 ही दें, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 रखते हैं, तो अगर यूसुफ को एक बार 4 दें, एक बार 1 दे दें, तो किसी को भी हम रिपीट करते हैं 2 3 4 5, किसी को हम रिपीट करेंगे तो 1 and 4 फिर हमारा मॉडल नहीं होगा। मतलब मॉडल का मतलब ये हो गया कि 1 और 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे सामने बस एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि यूसुफ को दोनों में 1 1 और 4 4 आ जाए, ठीक है। अब देखो, ज़ेवियर का जो मॉडल है वो 5 है, मतलब 5 एटलीस्ट एक बार उसे आ ही रहा है ना, तो 5 यहां पर आएगा ही आएगा।
जेवियर को, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 5 रिपीट कर रहा है तो उसको आना ही आना है। अब इसका जो रेंज है, जेवियर का जो रेंज है वो 4 है, तो 4 जो रेंज है वो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 4 हमारा जब भी आएगा 5 माइनस 1, क्योंकि रेटिंग 1 से 5 है, 5 माइनस 1 4 होगा, 3 माइनस हम कुछ कर नहीं सकते, तो यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू जो जेवियर का होगा वो 5 होगा और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसका वो 1 होगा। तो जब उसको 5 आ चुका है तो 1 तो एक बार आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमारा बच गया टोटल इसका 18 आना चाहिए। तो सपोज थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे इस तरह से फिल करें 1 2 3 4 5, 1 आ चुका है, 4 आ चुका है और 5 आ चुका है, तो सपोज हमें टोटल आना चाहिए 18, तो 10 आ चुका हमारा, 5 4 9 और 1 10 टोटल आ चुका, हमें 8 और चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडल हमारा 5 आना चाहिए, तो अगर हम 8 हम ऐसे भी ला सकते हैं, 4 4 रख देंगे तो भी हमारा 8 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 4 4 रखेंगे तो 4 3 बार आएगा और मॉडल हमारा तब 5 नहीं रहेगा, तब 4 रहेगा, यानी मॉडल हमारा 5 मेंटेन करना है, यानी सबसे ज्यादा बार हमारा 5 रिपीट करना चाहिए। तो अब 4 4 तो पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया, अब क्या हो सकता है 5 3 हो सकता है, तो अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पर 3 रखते हैं, अब टोटल ऐड करके देखो ये 18 आ रहा है, 5 सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, मॉडल उसका 5 हो गया, मीडियन 4, सारे क्राइटेरिया को इसने फुल किया, 1 3 4 5 5, तो ये आ गया जेवियर का। अब हम बात करते हैं वामन की तो वामन का भी मॉडल जो है वो 5 है, तो 5 तो यहाँ पर एक बार आएगा ही हर हाल में, क्योंकि और फिर उसका जो रेंज है 4 है, यानी 5 माइनस 1 होना चाहिए इसका रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब जब 5 आ चुका है तो 1 आएगा ही, और टोटल ऐड करके आना चाहिए 17, तो 5 4 9 और 1 10, यानी 7 और आना चाहिए हमारा। तो 7 आने के लिए अगर हम 4 3 रखेंगे तो फिर वही बात होगी, 4 और 3 अगर हम रखते हैं तो फिर हमारा जो 4 होगा वो मॉडल हो जाएगा, लेकिन मॉडल में 5 रखना है, तब हम क्या करेंगे 7 लाने के लिए 5 2, यानी 1 2 4 5 5, ये हो गया वामन का। अब वासु की बात करते हैं। वासु का रेंज 3 है, तो 3 जो रेंज है वो दो तरीके से आ सकता है, 5 माइनस 2 4 माइनस 1, और मीडियन इसका 4 है, मॉडल इसका 4 है और सम इसका 19 है। तो अगर हम यहां पर टोटल सम इसका 19 आना चाहिए, तो हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं 4, तो अगर हम 5 और 2 एक पॉसिबिलिटी रखते हैं, सपोज करो 5 और 2 अगर हम एक पॉसिबिलिटी रखते हैं, मान लिया 2 हम यहां पर रखते हैं, तो हमें 8 और चाहिए होगा, और 8 और चाहने के लिए हमें तब 4 4 दो बार लाना पड़ेगा, और अगर हम 4 बीच में रखते हैं और 5 2 यहां पर रखते हैं, और 8 के लिए अगर हम 5 3 रखते हैं तो अब यहाँ पर 5 मॉडल हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा जो पॉसिबिलिटी बन रहा है वो बन रहा है 3 टाइम्स 4 आएगा, 1 टाइम 2 आएगा, 1 टाइम 5 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 2 4 4 5। मैंने कैसे एलिमिनेट किया इसको, मैंने इसको इस तरह से एलिमिनेट किया कि अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेते हैं तो 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जब 5 2 टाइम्स रिपीट होगा तब तो फिर हमारा मॉडल 5 होगा, मॉडल हमें 4 रखना है, 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए मॉडल हमारा 4 हो गया। अब बच गया उल्लास तो देखो उल्लास का रेंज जो है वो 3 है, तो ये 5 माइनस 2 भी हो सकता है, 4 माइनस 1 भी हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू, और मीडियन है इसका 2, मॉडल भी है इसका 2, टोटल सम है इसका 11। तो अगर हम फिर से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, मिडिल में 2 रख करके 1 2 3 4 5, अगर हम 5 और 2 लेके चलते हैं तो ये हो गया 9। अब टोटल सम 11 आने के लिए अब हमारी मजबूरी है कि तब हमें 1 1 रखना होगा,
और जब हम 1 1 रखेंगे तो क्या होगा कि 1 भी हमारा मॉडल होगा और 2 भी हमारा मॉडल होगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 5 और 1 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो मिडिल में 2 है। अब हम 4 और 1 का कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये पॉसिबल है हमारा, क्योंकि 2 2 रखेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 2 2 4। तो हम लोगों ने क्या किया, मीन, मीडियन, मोड और रेंज से जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने यूज कर करके इसको सारा अपना फिल कर दिया। अब हमारे सामने यह है कि यूसुफ का ये स्कोरिंग है, ज़ेवियर का ये है, वेमन का, वासु का, उल्लास का ये स्कोरिंग है। अब अगर हम वासु की बात करते हैं, तो वासु का यहाँ पर 5 आ चुका है और R3 का टोटल है 19। देखो R3 का टोटल है 19 और ये सम होकर के आ रहा है 11, यानी इन दोनों का सम 8 आना चाहिए, वासु का और R3 का। तो सम 8, टोटल 19 लेने के लिए यहाँ पे इन दोनों का सम 8 आने के लिए या तो 5 3 होगा या 4 4 होगा। अब देखो जो वामन है, सॉरी, तो जैसे वासु है, वासु का एक 5 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो इन दोनों का सम तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर हम 4 रखेंगे और यहाँ पर भी हम 4 रखेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो R3 का टोटल सम है 19, 5 5 10 11 आ चुके, हमें 8 चाहिए। 8 के लिए हम 5 3 कॉम्बिनेशन रखेंगे या 4 4। तो अगर हम वासु का 5 रखते हैं तो उल्लास का 3 रखना होगा, बट उल्लास को 3 तो आया ही नहीं, तो इसलिए वासु का भी 4, R3 का भी 4, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर नेक्स्ट है हमारा 5 4 हो गया। अब देखो ये 11 है, R2 का टोटल सम 11 है। अब हमें दोनों का सम चाहिए 4। अच्छा एक चीज और देखो, उल्लास का है 1 2 2 4 और उल्लास का 1 और 4 हम यूज कर चुके हैं, तो सिर्फ 3 2 ही बचा ना, 2 2 2, यानी उल्लास को जो बच गया वो 2 2 और 2 होगा। अब टोटल सम हमारा आना चाहिए 11, तो यहाँ पर 9 हो चुका है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, टोटल सम 11 हो जाएगा। तो वासु का हमने 2 4 5 यूज कर लिया, 2 4 5, अब 2 4 और बच रहा है वासु का, तो इसलिए वासु का 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा। तो उल्लास का सारा कंप्लीट हो गया हमारा, वासु का हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है वामन, ज़ेवियर और यूसुफ। तो अब हम देखते हैं कि वामन का क्या क्या मार्किंग है। 5 5 1, यानी वामन के यहाँ पर या तो 2 आएगा या 4 आएगा, और R5 में वामन वही 2 या 5 4 आएगा, बस ये दो ही बच ही रहा है, वामन का 2 या 4। और ज़ेवियर का 5 5 है, तो या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। और यूसुफ 1 1 हो चुका है यूज, तो 3 4 4, 3 या 4 आएगा यहाँ पर 1 3 या 4 आएगा। अब देखो R1 का टोटल सम है 17 और ये 5 4 9 1 10, यानी इन दोनों का सम हमारा आना चाहिए 7। तो अगर इन दोनों का सम 7 होगा तो देखो ज़ेवियर का 5 दोनों यूज हो चुका है, या तो हम 4 यूज करेंगे या 3 यूज करेंगे। तो इन दोनों का सम 7 आने के लिए अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 4 होगा, और अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, क्योंकि दोनों, तब ये जो R1 का टोटल सम 17 आएगा। अब हम देखते हैं R5। देखो R5 जो है टोटल सम 17 है, 5 और 2 7। अगर हम 2 लेते हैं इसमें, सपोज करो 5 2 7 2 9 9 हो गया। अब इन दोनों का सम हमारा आना चाहिए 18, इन दोनों का सम हमारा आना चाहिए 18। तो जब 18 होगा तो दोनों 4 4 हो पाएगा, और जब दोनों 4 4 होगा तो यहाँ 3 4 हो सकता है। अगर हम वामन का 4 लेते हैं, 2 5
4, हम लेते हैं 2 + 5 + 4, ये आया 11। अब हमें चाहिए 5 और 2 7 4 11 हो गया, और अब हमें चाहिए 17 लाने के लिए 6 और चाहिए, यानी 17 करने के लिए हमें 6 और चाहिए। और ये 6 तब आएगा जब यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों 3s को यूज कर लेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि देखो ज़ैवियर और यूसुफ के पास एक ही 3 है, इसके पास भी एक ही 3 है, तो अगर दोनों 3 हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो ये दोनों 3 फिर यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर दोनों 4 रखना होगा हमें। और जब हम दोनों 4 रखेंगे तो 4 1 5 5 10 4 14 4 18 होगा। तो अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 4, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो 2 5 2 रखेंगे तो 9 और 4 4 रखेंगे 8 17 हो जाएगा। लेकिन जब हम 4 रखते हैं यानी 2 5 4 रखते हैं तो हमें 6 चाहिए। 2 5 4 रखते हैं अगर हम तो हमें 6 चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 और 3 रखना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 का ऑप्शन नहीं है, तो ये 3 और ये 3, जब हम दोनों 3 यूज कर लेंगे तो वो 3 हम यहाँ पर नहीं प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि देखो ज़ैवियर के पास भी एक ही 3 अवेलेबल है और यूसुफ के पास भी एक ही 3 अवेलेबल है। तो अब इसलिए यहाँ पर 4 नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आएगा 2, और जब ये 2 आएगा तो 5 2 7 2 9, इन दोनों का सम आना चाहिए हमारा 18, तो इन दोनों का सम 8 आना चाहिए, तो ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ज़ैवियर के पास एक ही 4 अवेलेबल है, तो ज़ैवियर में जब यहाँ पर 4 ज़ैवियर का अवेलेबल हो गया यानी ज़ैवियर के यहाँ पर 3 आएगा, और जब ज़ैवियर 3 रख रहा है तो यूसुफ यहाँ पर 4 रखेगा। अब देखो यूसुफ के पास 2 4 था, एक 4 यहाँ यूज हो गया, एक 4 यहाँ यूज हो गया, यानी अब यूसुफ के यहाँ पर 4 यूज नहीं कर सकता, तो यूसुफ के पास 1 1 3 4 4 1 1 3 4 4 यूसुफ का कंप्लीट हो गया। अब बच गया ज़ैवियर, तो ज़ैवियर के पास क्या है 1 3 4 5 5, तो 4 तो यूज हो चुका है इसलिए 4 यहाँ नहीं हो सकता, एक 3 था एक 3 यहाँ यूज हो सकता, ये नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ 1 बचा यहाँ पर। और जब वामन का यहाँ पर 2 यूज हो गया तो वामन का यहाँ पर 4 होगा। इसका मतलब देखियो R4 का क्या आएगा 2 4 4 1 3, 2 4 6 4 10 1 11 और 3 14 ऐड करके आएगा 2 5 7 2 9 4 13 और 4 17 सब ऐड करके आएगा। तो इस तरह से हमारा ये पिक्चर कंप्लीट हो गया। अब इस पर बेस्ड वो क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने किया है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स रेटिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने सारे इंडिविजुअल्स का इंफॉर्मेशन बता दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव ए रेटिंग ऑफ 4। R2 ने कितने वर्कर्स को 4 का रेटिंग दिया है, तो R2 ने किसी को भी 4 का रेटिंग नहीं किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन। एंड व्हाट रेटिंग डिड R1 गिव टू ज़ैवियर। R1 ने ज़ैवियर को क्या रेटिंग दिया है, तो 3। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द रेटिंग्स गिवन बाय R3 टू द 5 वर्कर्स। R3 ने क्या क्या दिया है, देखो 4 4 5 5 1, तो अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो 1 4 4 5 5, इसलिए इसका मीडियन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स गिव इट्स मीडियन रेटिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द वर्कर्स। इनमें से किसने किस रेस्टोरेंट ने अपने मीडियन के अकॉर्डिंग जस्ट किसी को एक को उसने दिया है, तो देखो किसी एक को ही दिया है। तो देखो R1 का अगर हम देखते हैं तो R1 का जो मीडियन है 1 3 4, मैं R1 को लिख रहा हूँ 1 3 4 4 5, मीडियन 4 है लेकिन 2 को दिया उसने। R2 की बात करते हैं 1 1 2 2 5, इसलिए इसका मीडियन 2 है, इसने 2 को दिया, R1 भी नहीं होगा R2 भी नहीं होगा। R3 की बात करते हैं, R3 का मीडियन 4 है, जो भी हम लोग डिस्कस किया वो भी नहीं होगा। R4 की बात करते हैं, R4 का हो गया 1 2 3 4 4, तो R4 का मीडियन भी 3 है और उसने 1 को ही दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा R4। तो ये पिछले साल कैट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ओके देन।